आज हम हाथ से नवांश बनाना सीखेंगे। तो नवांश कैसे बनता है ये सीखते हैं। आपको सभी को पता है कि नवांश जो है 9 डिवीज़न है और एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो जब आप उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको नवांश मिल जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने डिग्रीज लिखी हुई है, 0 से 320 तक पहला नवांश, 320 से 640 दूसरा, 640 से 10 डिग्री तक तीसरा नवांश। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पहले 3 ही याद करने हैं, उसके बाद आपको उसमें 10-10 जोड़ देना है। यानी 0 का 10 हो गया, 3 का 13 हो गया, 6 का 16 हो गया, फिर 10 का 20 हो गया, 13 का 23 हो गया और 16 का 26 हो गया। तो इस तरह आपको 9 नवांश यानी राशि के 9 हिस्से मिल जाते हैं। अब आपने डिग्रीज लिख ली हैं, तो अब हमें सेकंड जो नीड है वो है कि प्लैनेट्स किस राशि में हैं। हमारे पास 4 ग्रुप्स ऑफ राशिज़ हैं। साइंस के 4 ग्रुप्स हैं, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। ठीक है, यानी फायर साइंस, अर्दी साइंस, एयर साइंस और वाटर साइंस। ठीक है, तो अब हम इनको समझते हैं, इनको कैसे यूज़ करना है। अब हमारे पास सबसे पहले आती है फायर साइन यानी अग्नि तत्व, जिसमें 1, 5, 9 राशि आती है। पृथ्वी यानी अर्थ में 2, 6, 10 नंबर की राशि आती है। एयर यानी वायु में 3, 7, 11 और वाटर एलिमेंट्स में 4, 8, 12 ये राशिज आती हैं। अब हमने जब भी नवांश के लिए कैलकुलेशन करनी है तो हमने जो है कौन से साइंस यूज़ करने हैं ये आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी ग्रह 1, 5 या 9 राशि में है तो आपने जो काउंटिंग शुरू करनी है वो पहले से करनी है, यानी 1 नंबर से। अगर आपका कोई भी ग्रह 2, 6, 10 नंबर की राशि में है तो आपने जो काउंटिंग शुरू करनी है वो 10 नंबर से करनी है। अगर आपका कोई भी ग्रह 3, 7 या 11 नंबर की राशि में है तो आपने जब काउंटिंग करनी है 7 से करनी है। और अगर 4, 8, 12 में कोई आपका ग्रह D1 में है तो आपने जो काउंटिंग करनी है वो 4 से करनी है। यानी जो केंद्र भाव होते हैं हमारी कुंडली के 1, 4, 7, 10, आपने अपनी काउंटिंग वहाँ से शुरू करनी है। ठीक है, तो पहला नियम क्या था, आपको डिग्रीज पता होनी चाहिए कि कौन सा नवांश किस डिग्री के बीच में आता है। और दूसरा, जब आपने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है तो आपने किस राशि से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब आगे सीखते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपना चार्ट लेंगे और जैसे मैंने ये टेबल बनाई हुई है प्लैनेट्स, उसके बाद वो किस साइन में है और उनकी डिग्री क्या है, आप ऐसे लिख लेंगे। मैं अभी आपको चार्ट वाइज समझाऊंगी, क्योंकि जब आप नवांश बनाने लगेंगे D1 से तो आपको क्या चाहिएगा, सबसे पहले प्लैनेट की डिग्री, उसके बाद उसकी राशि। ये दोनों जब चीज़ें आपके पास होंगी तो आप इजीली कैलकुलेट करके अपना नवांश लिख सकते हैं। तो अब नवांश की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये वही चार्ट है जिसकी मैंने डिग्रीज लिखी हुई थी। अब प्लैनेट प्लेस करने के लिए हमें सबसे पहले लगन चाहिए। तो लगन कैसे निकालेंगे, लगन की डिग्री कितनी है, लगन की डिग्री है 4। तो ये कौन सा नवांश बना, एक नवांश कितने मिनट का होता है, 3 डिग्री 20 मिनट का। तो ये 3 डिग्री 20 मिनट से ज़्यादा है, तो दैट मीन्स ये कौन से नवांश में है, 2 नंबर। तो लगन क्या हुआ, तो आप लगन जो है 2 नंबर का बनाएंगे। इसके बाद हम प्लैनेट प्लेस करेंगे। तो 2 नंबर, ऐसे आप 2 नंबर की कुंडली बना लेंगे। सबसे पहले आपको लगन मिल गया, जब लगन मिलेगा तभी तो आप उसमें प्लैनेट्स रखेंगे। तो ये हमने वृषभ लगन की कुंडली बना ली। ये जो है सिंह लगन का नवांश बन गया। तो अब हम सन से शुरू करते हैं। सन कहाँ है, सन आपका 10 नंबर राशि में है और कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। तो ये कौन से नवांश में है, ये पहले नवांश में है क्योंकि ये 3-20 से कम है और 10 नंबर राशि में है। तो कौन से ग्रुप में है, 2, 6, 10 में। 2, 6, 10 वाले ग्रुप में से काउंटिंग कहाँ से करते हैं, 10 से। तो जब आप 10 नंबर राशि से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और एक ही गिनेंगे तो उसी राशि में आएगा। यानी सन कहाँ आएगा, सन नवांश में 10 नंबर राशि में ही आएगा। अब हम मून देखते हैं। मून किस राशि में है, 2 राशि में, यानी 2, 6, 10 वाले ग्रुप में है। काउंटिंग कहाँ से होगी, अगेन 10 नंबर से होगी। मून कितने डिग्री का है, 16 डिग्री का। तो कौन से नवांश में आया, 5 में। तो 5 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5।
यानी मून कहाँ आएगा, मून 2 नंबर राशि यानी फर्स्ट हाउस में आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। अब नेक्स्ट प्लेनेट देखते हैं। इसके बाद लेते हैं वीनस। वीनस कितने डिग्री का है, 25 डिग्री, और किस नंबर राशि में है, 8 नंबर राशि में है। यानी ये किस ग्रुप में आएगा, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे। तो वीनस 8 नंबर राशि में है, 8 4 12 वाले ग्रुप में आएगा, और इसमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 4 नंबर से। ठीक है, तो ये 25 डिग्री का है, तो जब हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 25 डिग्री का नवांश कौन सा आएगा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वीनस का आएगा 11th राशि 10th हाउस में आएगा वीनस। इस तरह आपको ये काउंट करना है। एक तो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। आपको इस तरह नवांश चार्ट अगर आप 1-2 बार सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, इजीली आप अपना नवांश चार्ट बना सकते हैं। मार्स देखते हैं, मार्स 9 नंबर राशि में है और 11 डिग्री का है। ठीक है, तो कौन सा नवांश आया 11 में, 4th नवांश आ गया। 1 5 9 का ग्रुप है, 1 से काउंटिंग होगी, तो 1 से जब आप 4 स्टेप गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो मार्स का आएगा 4 नंबर राशि में मार्स आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम जुपिटर देखें तो जुपिटर 20 डिग्री का है, 7th नवांश में आ गया, 1 5 9 के ग्रुप में है, तो 1 से काउंट करेंगे, 1 से आप 7 काउंट कीजिए तो 7 नंबर राशि में जुपिटर आ जाएगा। आई होप आपको अभी ये थोड़ा इजी लग रहा हो, 3-4 आप प्लैनेट्स कर चुके हैं। इसके बाद हम सैटर्न देखते हैं। तो सैटर्न कितने डिग्री का है, सैटर्न 13 डिग्री 53 मिनट का है, ऑलमोस्ट 14 का हो गया। तो जब आप 14 मिनट में नवांश देखेंगे 3 डिग्री 20 मिनट के हिसाब से, तो कौन सा नवांश आएगा, 5वां। तो ये कौन से ग्रुप में है, 2 6 10 के ग्रुप में है, तो 10 से काउंटिंग होगी, तो 10 नंबर राशि से 5 गिनिए। सैटर्न कहाँ गया, 2 नंबर राशि में यानी फर्स्ट हाउस में। एक प्लैनेट और ले लेते हैं। तो अब अगर हम मरकरी को देखें तो मरकरी कौन सी राशि में है, मरकरी 9 नंबर राशि में है और 15 डिग्री का है। तो ये कौन से ग्रुप में आ गया, 1 5 9 वाले ग्रुप में आ गया। तो मरकरी 5वें नवांश में आ गया, 1 नंबर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये कहाँ आ जाएगा, लियो साइन में आ जाएगा नवांश के। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि हम कैसे प्लैनेट राशि वाइज और उसकी डिग्री वाइज प्लेस करते हैं, और ये बहुत ईजी है अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करें। तो आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं, जैसे मैंने लगन क्या है नवांश में, 2 है, तो 2 नंबर का लगन बना लिया। ठीक है, सन के आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, 10 डिग्री उसकी क्या है, साइन नंबर था D1 में, पर हमें कितने नवांश गिनना था, 1 गिनना था, यानी हम D9 में 10 नंबर राशि से 1 गिनेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 10 में आ जाएगा। तो इस तरह आप एक चार्ट बना सकते हैं और देन आप अपने नवांश में सारे प्लैनेट प्लेस कर सकते हैं। जैसे अभी सन का ही देख लेते हैं। सन के आगे 10 नंबर लिखा हुआ है साइन, 2 6 10 का था, 10 से काउंट करेंगे, सन 1 गिनने के बाद सन यहाँ आ गया। तो इसी तरह आप ये टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे हमने अभी पीछे सीखा, सभी प्लैनेट्स ईज़िली प्लेस कर सकते हैं अगर आपको ये टेबल बनानी आ जाती है। टेबल बनाने के 2 नियम आपको बता दिए। आपको डिग्री पता होनी चाहिए और प्लैनेट किस साइन में है उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है, और ये बहुत सिंपल है। अब देखिए, जैसे इसमें मार्स है, मार्स 9 नंबर राशि में था, 1 में गिनेंगे तो 1 नंबर राशि से 4 नवांश गिनेंगे तो 4 नंबर राशि में मार्स आ जाएगा। एक बार आपको ये टेबल बनानी आ गई तो आप इजीली अपना नवांश अपने हाथों से अपने आप बना सकते हैं। तो ये वो नवांश है जो हमने बनाया था, और ये वो नवांश है जो एक्चुअल इसका है। टेबल के अकॉर्डिंग लेफ़्ट साइड वाला बनाया था और राइट साइड वाला जो सॉफ्टवेयर में है। ठीक है, सेम है और आपको बनाने भी आ गए हैं अब। तो आप इसको 1-2 बार बनाकर अपने किसी चार्ट से मैच कर सकते हैं। ये बहुत इजी प्रोसेस है, पर हाथ से चार्ट बनाना ज़रूर आना चाहिए।
ये तब भी काम आता है जब आपको कोई प्रिडिक्शन करनी हो और आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल ना हो, तो आप इजीली बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। हम बाकी चार्ट्स भी ऐसे ही हाथ से बनाना सीखेंगे। अगर आपको पसंद आया है और समझ आया है तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।